अंबेडकर 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 इस तरह पुकारना तो ये अपमान है, सम्मान है भाई जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, तो उस अधिकार से वो भगवान की बिल्कुल बराबरी पे है। सम्मान करने का या अपमान करने का आदमी वोट खुलते ही बता दे कि सम्मान कर रहा आपका या अपमान कर रहा। पूरे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, हर राज्य में, हर प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पे जो है लोग क्यों उतर रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर 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 कहा और ये कहा कि अगर इतना नाम भगवान का जप लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब अमित शाह ने आखिर ऐसा क्या गलत कह दिया जो पूरे देश में इस समय हल्ला मचा हुआ है। आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग इस समय हमारे साथ में खड़े हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह से चूक कहां पर हुई। क्या वास्तव में अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया? जिस तरीके से अमित शाह ने अंबेडकर अंबेडकर कहा और कहा कि अगर इतना नाम भगवान का जप लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, तो इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के क्या अपमान वाली कोई बात हुई? और सम्मान वाली थी विपिन जी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा भाई जो भारत रत्न से सम्मानित हुआ हो, जिसको हिंदुस्तान में एक भी गांव, चाहे वो 4 झोपड़ी का हो और चाहे 10 घरों का हो, एक भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलने का जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ना लगी हो। तो हिंदुस्तान का तो बच्चा चाहे वो शहर के रहने वाला, चाहे देहात के रहने वाला, चाहे नगर के रहने वाला, वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान राम की तरह मानने है, भगवान की तरह मानने है, विधाता की तरह मानने है, और वो है भी में। चूंकि एक तो इस सृष्टि को बढ़ाने वाला है और एक इस हिंदुस्तान की जनता को हर तरह का मान और सम्मान देने वाला है, तो वो भी विधाता से कम नहीं है बाबा भीमराव अंबेडकर जी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिस टाइम के पॉलिटिकल लोगों में थे, जहां जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, विदेशों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा अपने पैसे से साहू जी महाराज ने, और उनका इतना बेचारों का बोध भी नहीं था, और उन्होंने इसीलिए पढ़ने को भेजा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर आकर के इस हिंदुस्तान की जनता को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दबा हो, कुचला हो, शोषित हो, वंचित हो, छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, सबको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और ये काम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया भी गया। ठीक है जी। अब उनको आप संसद में अमित शाह जी की तरफ से, जो हिंदुस्तान में पीएम के बाद में दूसरे नंबर की सीट होती है, और उसमें अंबेडकर 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 इस तरह पुकारना तो ये अपमान है, सम्मान है भाई जी। चलो मैं आप इसे पूछूं, ये अपमान भरे ही तो सब थे। सम्मान तो उनका उस दिन था जिस दिन पार्लियामेंट में शपथ हो रही थी, जिस दिन मोदी जी उनके पवित्र ग्रंथ को अपने माथे से चुचकार रहे थे, उस दिन भी वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। तो आज जो मैं अंबेडकर 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 कह पुकार रहे हैं, उस दिन तो वे इतने सम्मान से नाम ले रहे थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस पवित्र ग्रंथ को मैं रामायण की तरह नतमस्तक करता हूँ। उस दिन तो ये कह रहे थे। मतलब अंबेडकर 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 अगर गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया तो ये अपमानजनक शब्द हो गए। अच्छा, और सम्मान नजर आ रहा क्या आपको इनमें? नाम लेने का एक तौर तरीका हो, सम्मान करने का या अपमान करने का आदमी वोट खुलते ही बता दे कि सम्मान कर रहा आपका या अपमान कर रहा। तो ये और सुनो, अगर ये सम्मान होता तो हिंदुस्तान में इतने विद्वान आदमी, विदेशों में बहुत विद्वान आदमी है, फिर ये क्यों हो रहे? 4 दिन हो गए जब से वक्तव्य आया, तब से क्यों तो पुतले जलाए जा रहे? क्यों इस देश में हंगामा हो रहा? क्यों इस प्रदेश में हंगामा हो रहा? क्यों विदेशों में इसकी चर्चा हो रही? विदेशों की मीडिया कह रही इसको। तो ये अगर सम्मान होता तो कौन लोग फिर तो माड़ा डलती भाई इनका। और रही राम की बात, भारतीय जनता पार्टी वालों से ज्यादा तो नहीं कोई राम का नाम लेता है। और जितने स्वर्ग में गए होंगे उनकी लिस्ट मुझे देते, किस पे स्वर्ग की लिस्ट, मैं भी स्वर्ग में भाई, मैं भी स्वर्ग में, मैं भी स्वर्ग में। मेरी बात सुनो, राम तो यहाँ है, केंद्र बिंदु यहाँ है। राम जैसे काम करने पड़े तब राम जैसे आचरणों पर चले आदमी। अब राम 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 करो जो, और छुरे रखो दो तो कहां चले जाओगे स्वर्ग में? स्वर्ग में तो वो जागा जो राम जैसे आचरण करता हो, राम जैसे काम किए हो, जनता को सुख दिया हो, जैसे राम ने सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब आपके दिल को ठेस पहुंची भाई जिस तरीके से अंबेडकर 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 ये बात कही गई? नहीं, हमारे तो दिल को ठेस पहुंची भाई, लेकिन इतना सारे हिंदुस्तान के दिल को ठेस पहुंच रही। आज हर जिला मुख्यालय पे लोग प्रदर्शन कर रहे
और भाई हर बच्चे बच्चे की जुबान पे यही नाम है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दबा हुआ हो, चाहे चाहे कुचला हुआ हो, सबकी जुबान पे यही नाम है। हाँ, सब यही कह रहे। मैं क्या अकेला कह रहा, या मुझे अकेले ने देल है? देखिए महापुरुष है वो, और महापुरुष का अगर अपमान होगा तो देल सबको होगी। क्योंकि आप भी बहुत बढ़िया परिवार से संबंध रखते हो, इसलिए आपको भी देल होगी। अगर ऐसे शब्द आप सुन रहे, देल आपको भी है। जो लोग आज मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया? देखो, मुझे तो यूं नहीं पता कौन कौन आदमी वहां प्रदर्शन कर रहे। इस देश की जनता कर रही, ना आप आकलन कर सकते, ना मैं कर सकता। सम्मान दिया होगा तुम्हारे रे उसके लिए। भाई अगर उनकी नजरों में, उनके दिमाग में, उनकी आत्माओं में बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान होगा, तो तभी तो आंदोलन करते फिर रहे हैं, तभी तो हा उल्ला कर रहे। बिना सम्मान के कौन कर रहे भाई? अगर उनकी नजरों में बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान ना होता, तो क्यों जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करते, क्यों बैठते सड़कों पर धरने क्यों देते? और चलो हिंदुस्तान की बात छोड़ देते, वर्ल्ड, ये तो दूसरे देशों की मीडिया में भी छारा मामला, उससे देख लो। भारत रत्न जैसा बड़ा सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने दिया? भारत सरकार ने, भारत सरकार ने दिया, जिसका दायित्व बट्टा था। और आप किसको कल भरना सोच रहे? भारत सरकार ने अपने घर से दे देगा कोई भारत रत्न? दे देगा क्या? मैं अपनी जेब से दे दूंगा। देने वाले जिन्होंने दिया वो भारत सरकार के लोग हैं, वो भारत को चला रहे हैं, भारत की संसदीय प्रणाली के मेंबर हैं, उन्होंने दिया, भारत सरकार ने दिया, भारत सरकार के द्वारा दिया गया। बाबा और क्या? साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया? भाई ना तो हम उस टाइम पे इतने बड़े नेता थे, ना हमने इस्तीफे की बात सुनी। आप कह रहे आपने कहीं तो पता होगा, हमें नहीं पता इस बात का। हमें तो नहीं पता कि बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान हिंदुस्तान में होता रहा, देश आजाद होने से पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा। और मुझे ऐसा लगे जब तक गंगा जमुना रहेगी और ये सृष्टि रहेगी भारत की, तब तक उनका सम्मान ही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय भारत रत्न मिला? एक बात बताओ आप, जब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, उन्हें कहा हम यूं कह रहे, अगर दूध के धुले हुए थे। अगर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को इतना करने के बावजूद सम्मान नहीं दिया, तो उन्हें भी हम महात्मा नहीं करे, ना भले आदमी करे। और इन्होंने अगर अपमान करने का काम किया था, इन्होंने भी नहीं करे। हम तो ये कह रहे कि जिसने इस देश के लिए कुछ किया, इस देश को कुछ दिया, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जिसने देश को दिया, इस देश के लिए किया, उसका सम्मान होना चाहिए, शब्दों से भी हो और दिखावे से भी हो। और भारत रत्न अगर उनको दे दिया तो कोई एहसान की बात नहीं है, भारत रत्न ऐसे लोगों को मिलना भी चाहिए। इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, क्या उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला? नहीं, मैं कद कह रहा, मैं इंदिरा जी को, मैं ये कद कह रहा कि उन्होंने इनको दे देना, मैं तो उनसे भी कह रहा कि उन्होंने दे देना चाहिए था, कांग्रेस ने भारत रत्न देना चाहिए था। भाई जब ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल गया, देना चाहिए था, नहीं दिया क्या? मेरा सवाल ये है। नहीं मुझे नहीं पता, भारत रत्न तो अब दिया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अगर इनको देना चाहती तो दे सकती। कांग्रेस ने कहा, मैं अच्छी कह रहा, मैं क्या ये कह रहा कि कांग्रेस ने भाई इनको वो दिया, और इनसे तुलना थोड़ा ही कर रहा मैं। लेकिन अगर कांग्रेस भी देती, कांग्रेस का ही क्यों ना, तब भी भारत सरकार ही देती। ये अपने घर से दे के दिखा दो, कौन अमित शाह देता? का पूरा वीडियो आपने सुना? पूरा वीडियो सारा हिंदुस्तान सुन रहा, सारा देश सुन रहा, और आप भी सुन रहे। जी अमित शाह का पूरा वीडियो मुझे नहीं सुना, आपने सुना? आप क्यों पूछ रहे? जो आप पूछ रहे उसका जवाब दे रहा मैं। अमित शाह ने यही बात कही कि जो लोग अंबेडकर 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 एक तरह से फैशन बना लिया है, अगर इतना नाम ये लोग राम का लेते तो 7 जन्मों तक इन लोगों को स्वर्ग मिल जाता। उनका कहना ये था कि कांग्रेस वाले अंबेडकर को सम्मान तो देते नहीं है, ना पहले कभी दिया, चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हों या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन अंबेडकर का नाम लेकर वोटों की राजनीति जरूर करते हैं। यही बात तो अमित शाह ने कही। और ये क्यों कर रहे थे? अब चुनाव चल रहा था, ये क्यों अंबेडकर जी को आगे रखे थे? भाई ये क्यों अंबेडकर जी का नाम लेते? बार बार ही फैशन में लग गया अंबेडकर जी का नाम जोड़न। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग वाली सरकार थी, उसी समय तो अंबेडकर को भारत रत्न मिला। भाई हम भारतीय जनता पार्टी से का नहीं वो कर रहे हैं, हम तो भारत सरकार का कर रहे हैं।
आप दे दोगे क्या किसी को? अगर तेरे कपड़े की दुकान है, एक आधी जाकर दे सके? जिस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय भारत सरकार नहीं थी क्या? नहीं, मैं तो कह रहा, मैंने तो पहले भी कहा, लेकिन उन्होंने ये शब्द भी नहीं कहे। हाँ, ऐसे शब्द भी नहीं कहे। अब उन्होंने अम्बेडकर जी का नाम फैशन से जोड़ दिया। फैशन से अम्बेडकर जी ने करा भी नहीं बेचारे ने। ना कभी हमने उनके आंखों में सुरमा देख क्या, ना कोई ऐसा सौदा देख क्या। मतलब भेड़ा चाल है कि अगर कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया, तो पूरी बात जाने बिना ही उनका विरोध करने लगे। नहीं, मैं केल्ला ही, मुझे ही कह रहे हैं आप उनमें। ये लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे, तो फिर तो इन्हें भी नहीं जानी वो बात। और वहीं संसद में जहां अमित शाह जी बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे, वहां जिन्होंने अभी तो सुनी होगी, वहां का कोई बोले थोड़ा ही बैठे। अच्छा राजकुमार जी, आप जो अमित शाह ने कहा वो पूरा बता दिए जब आपने सुना। क्या? हाँ, क्या बताऊं? बताओ बताओ, क्या बताऊं? जो मुझे सुना, मुझे तो ये सुना, अब शुरू में ही वही कह रहे थे, अम्बेडकर 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 हो रही है, फैशन बना लिया। अगर इतना नाम राम का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। मैं यूं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी तो वाले तो कहे कि राम हमारा कतई घर का तो सब। इसका मतलब ये बात सच है कि आप लोगों ने भी केवल वो 10-11 सेकंड का वीडियो सुना, वो पूरा वीडियो आपने भी नहीं सुना? अरे मुझे क्या केले ने सुना, सारे देश ने सुना, सारा देश नहीं खड़दू काट रहा क्या? मैं केला कह रहा क्या? आप कहे बात पे इंटरव्यू लेते फिर रहे, 10-11 वाले उस पर सेकंड वाले पे तो फिर रहे, 1.5 घंटे का आपने सुना। नहीं, मैं तो पूरी बात जानना चाह रहा हूँ ना। जब आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू ही नहीं सुना और आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अनपढ़ पटवारी और बस्ता भारी। मैं ही देख क्या आपने विरोध करने वाला? आप सहारनपुर तो नहीं आए हैं, या कहीं और भी जा रहे होंगे? 4 दिन हो गए आप पार्लियामेंट नहीं देख रहे, वहां भी मैं ही कर रहा विरोध। मतलब बेटा चाल है, अगर ये विरोध कर रहे हैं तो आप भी खड़े हो लिए अरे विरोध मैं करने तो के नाम अपने पे। खेत में खड़ा है यहाँ, मेरे तो यहाँ पूछन है आप, वहां देखो ना दिल्ली में, उन्हें रोको आप जाके। जी आपके मन में ऐसी बात है, बिल्कुल स्पष्टवादी पत्रकारिता है, तो वहां दिल्ली पार्लियामेंट में जो खड़दू काट रहे उन्हें रोको ना आप, उन्हें पूछो उनको तुमने कौन सा वीडियो देखा। हाँ, इसे मैं क्या बताऊंगा? मैं तो सच्चाई जानने के लिए आया। मैं भी तो सच्चाई बता रहा आपको। सच्चाई निकल कर ही आई कि आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। जो मैं देख रहा, यही जोन सा मुझे देखा उस पर मैंने बयान दिया। हाँ, नहीं, आपको पूरा वीडियो देखकर बयान देना चाहिए ना। पूरा वीडियो देख के तो बयान दे रहा मैं, पूरा ही वीडियो देख तो के पूरा वीडियो जो अमित शाह का है, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरा वीडियो में जो उन्होंने कहा वो एक बार जनता को बताओ, क्या आपने सुना? देखियो, वीडियो पूरा हो चाहे अधूरा हो, जो शब्द उसमें शुरुआत में आए वो शब्द अपमान भरे थे। ऐसे महापुरुष का ऐसे शब्दों से अपमान नहीं होना चाहिए। मैं अब भी यही बात कर रहा विपिन जी, नहीं होना चाहिए। और अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। अपमान का, आप किसी को अपमानित करके अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझ लगेगा, ऐसा नहीं है। अपमान तो अपमान ही हो, चाहे आप शब्दों से कर दो, चाहे तीर तलवार से कर दो। नीरज जी, आप बताओ, अगर आपने भी अमित शाह का वो पूरा वीडियो देखा हो, तो क्या आपको लगा कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया? विपिन जी, देश के गृह मंत्री इतने ना समझ नहीं है, उन्होंने ये बिल्कुल सोच समझ के अंबेडकर 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 4-5 बार बोल रहे हैं। ये बहुत सोची समझी चाल है। अमित शाह जो भी मतलब संसद में बोलते हैं, वो पहले अपने कागज पर लिख के लाते हैं। उनका मामला है, अडानी का जो मामला चल रहा है, उसे दबाने के लिए पूरे देश का जो ध्यान भटकाने के लिए जो किया गया है, वो अंबेडकर का अपमान किया गया है, जिससे कि पूरे देश का जो है ध्यान भटक जाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो पूरे देश का, उन्होंने जो आज लोकतंत्र है ना, जो हम आवाज सड़कों पर आवाज उठाते हैं, संसद में, विधानसभा में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ही आज चल रहा है पूरा देश। मतलब आप भी बड़े दुखी हैं कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया? देखो, दुखी तो इसलिए है, किसान को, मजदूर को, शोषितों को, सभी वर्गों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है हमें अधिकार दिया है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया है तो दुखी होना स्वाभाविक है। हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए भी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत कुछ किया है। संसद में इस तरह की टिप्पणी क्यों की? अमित शाह गृह मंत्री कोई अनपढ़ तो है नहीं, बहुत शिक्षित हैं, विद्वान हैं। उन्होंने सोच समझ के जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और इससे पूरे देश के अंदर हर वर्ग में, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो, सभी में इसका जो है पूरा जो है भारी रोष है। पूरे देश के अंदर पूरे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हर राज्य में, हर प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पे जो है लोग क्यों उतर रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाने का।
और ये तो विदेशों के जो लोग आते हैं ना विपिन जी, विदेशों के लोग ये आते हैं कि भारत में तो घूमने के लिए आते हैं कि हम ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। विदेशों के लोग जो है इसलिए देखने के लिए आते हैं कि वो उसकी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है राम से तुलना करते हैं वहां के लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले सभी लोगों को अधिकार देने का काम किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान हैं, मतलब राम की तरह हैं? देखो विपिन जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, तो उस अधिकार से वो भगवान की बिल्कुल बराबरी पे है। क्योंकि हमें लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, आज हम सड़कों पर आंदोलन करते हैं, वो तो उसी हिसाब से तो करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे ऊपर कोई तानाशाह नहीं कर सकता, हम जाके उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो ये अधिकार सारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं।